दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि आप चाहें तो हवा में तैर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, लेकिन अपने मन का जाल समझना इन सब कामों से कठिन होता है। आपने कभी ख्याल किया होगा कि आप जो काम करना चाहते हैं, आप उससे उल्टा काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप शराब पीना छोड़ना चाहते हैं, तो आप खुद से निश्चय भी करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका मन वापस खींचकर उसी शराब के पास लाकर खड़ा कर देता है। और ये बात सिर्फ शराब पर ही लागू नहीं होती। हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम चाह कर भी उन बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते, उनके साक्षी बन जाते हैं। दोस्तों, हम अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं, और हमें अगर एक बार मन की चाल पकड़ में आ जाए तो फिर हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं, या फिर इसके बदले कोई भी आदत अपना सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, या फिर ऐसा कोई भी काम जिसे करने में हमें आलस आता है, क्योंकि हमारी बातों के पीछे मूलभूत बिंदु हमारा मन ही होता है, और हम उसे ही नज़रअंदाज करके चलते रहते हैं, और बाद में पछताने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे आप अपने मन की चाल को भली भांत पकड़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, और उसके बाद अपनी आदतों में बदलाव कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम आया हुआ था। वह शिष्य अपने गुरु की बात कम सुनता था, लेकिन अपनी बात बताने में वह बहुत ही उत्सुक रहता था। एक दिन गुरु ध्यान पर चर्चा कर रहे थे। ध्यान किस प्रकार किया जाता है और ध्यान का क्या महत्व होता है, इसी पर चर्चा चल रही थी। आश्रम के सभी शिष्य मौन होकर गुरु की बातें सुन रहे थे। गुरु उन्हें समझा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान कर रहे हो, लेकिन ध्यान की गहराइयों के अंदर जाने के लिए आपको अपने मन के अंदर प्रेम जागृत करना होगा। ध्यान करते समय आपको अपने मन को निरीक्षण करना होगा कि आपके मन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं। गुरु अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही वो शिष्य बीच में ही बोल पड़ा। उसने कहा, गुरुजी, मैं बहुत दिनों से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूँ। मैं हर बार आने जाने वाले विचारों को बहुत गहराई से देखता हूँ, समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन की आदतों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा। मैं अक्सर सुबह देरी से उठता हूँ और रोज रात को यही सोचकर सोता हूँ कि मैं कल जल्दी उठकर ध्यान करूँगा, अपने मन का निरीक्षण करूँगा, लेकिन यह मैं नहीं कर पाता हूँ। मैंने अपने साथी शिष्यों से भी इसके बारे में चर्चा की, लेकिन उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। इस आश्रम में कोई भी एक दूसरे से बात करना नहीं चाहता। सब लोग चुपचाप रहते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। ऐसे में हम अपने मन को कैसे समझ पाएंगे, इसका निरीक्षण कैसे कर पाएंगे, जब तक हम अपने मन के विचारों का, अपने मन की आदतों का एक दूसरे के सामने जिक्र नहीं करेंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बहस नहीं करेंगे, तब तक हम चुपचाप रहकर अपने मन को कैसे समझ पाएंगे। कृपया करके इन सभी शिष्यों को समझाने की कृपा करें कि कम से कम अपनी मन की बात को एक दूसरे से साझा करें। उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, ध्यान से उनके अंदर क्या बदलाव आता है, वो क्या महसूस करते हैं। कम से कम इस आश्रम में इस बात पर चर्चा तो होनी ही चाहिए। गुरु ने उस शिष्य से पूछा कि तुम दूसरों के मन की बात क्यों जानना चाहते हो, उससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम्हें आत्मनिरीक्षण करने के लिए दूसरों के विचारों को जानना जरूरी है क्या, कि उसके मन में क्या चल रहा है, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? क्या तुम मुझे इस बात का उत्तर दे सकते हो? उस शिष्य ने अपने गुरु से इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि गुरु बात तो ठीक ही कर रहे हैं, इससे मेरा क्या फायदा होगा?
अगर मैं दूसरों के मन की बात जान भी लूँगा या दूसरों के सामने अपने मन की बात बता भी दूंगा, तो इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? क्या मैं अपने मन को समझ पाऊंगा? वो शिष्य अपने ही प्रश्न में फंस चुका था। उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन दूसरे शिष्यों के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए गुरुजी से कहा, गुरुजी, अगर हमें यह पता चल जाएगा कि दूसरों के मन में क्या विचार चलते हैं और वो ध्यान में जाकर किस प्रकार का निरीक्षण करते हैं, तो इससे हमें भी ध्यान लगाने में आसानी रहेगी। हम भी उसी प्रकार से अपने ध्यान में निरीक्षण कर पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ध्यान लगाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण किया जाए? इस बात पर चर्चा करने से दूसरे शिष्यों का भी भला हो सकता है। गुरुजी ने उससे पूछा, मान लो कोई शिष्य गहरा ध्यान लगा पाता है, अगर वह तुम्हें अपने मन की बात भी बता दे कि वो किस प्रकार अपने मन का निरीक्षण करता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि यह जानकर तुम भी गहरे ध्यान में उतर पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि तुम अपने ही बनाए जाल में खुद फंस जाओगे। अगर तुम्हें कुछ ऐसी प्रतिक्रिया पता चल गई कि तुम्हारे ध्यान में किस प्रकार का प्रवेश किया जाता है, तो तुम्हारा मन उसी प्रकार को प्रकृति का अनुसरण करेगा। तुम वर्तमान में उपस्थित होकर अपनी मनोइच्छा नहीं समझ पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन उस प्रकार की प्रक्रिया में उलझा रहेगा। अगर तुमने अपने मन को एक काम करने के लिए लगा दिया, तो तुम्हारा मन उसी काम को करता रहेगा। तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे, तो तुम अपने मन का निरीक्षण किस प्रकार कर पाओगे, क्योंकि तुम अपने मन के साथ सम्मिलित हो गए हो। गुरुजी ने बताया, तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने मन से अलग हट के देख पाओ, अपने मन की चाल को दूर से खड़े होकर देख पाओ। जिस भी विषय को या जिस भी चीज को समझना हो, तुम्हें उससे अलग होकर देखना होगा। अगर तुम उसके एक साथ हो गए तो तुम उसे कभी भी समझ नहीं पाओगे, तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन विचार को समझते समझते तुम अपने विचार में ही खो जाते हो। तुमने कभी अनुभव किया है? स्नेह में सिर हिलाते हुए कहा कि जब भी मैं अपने विचारों का अनुसरण करने लगता हूँ तो ऐसा ही होता है, मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूँ। कुछ समय बाद ध्यान में आता है कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा था, तो फिर अपने विचारों का दृश्य बन जाता हूँ, उसका साक्षी बनने की कोशिश करने लगता हूँ। लेकिन कुछ समय बाद मैं अपने विचारों के एक साथ हो जाता हूँ। गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, जिस प्रकार गुस्से से भरा एक आदमी कभी भी अपने गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता, क्योंकि वह खुद अपने गुस्से के साथ एक हो जाता है। वह अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मान लेता है और इसलिए वह अपने मन को कभी देख ही नहीं पाता कि वो गुस्सा किस प्रकार उसके मन को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उसके पास वो कला नहीं है कि वह अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पाए। इसी चीज के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं, ताकि तुम सिर्फ साक्षी मानकर सभी चीजों को एक परपूर्ण और उसके असली स्वरूप को देखते हो और तुम सभी चीजों का विस्तार कर लेते हो, इसका असली स्वरूप देख लेते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि यह सब आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन चेतना इंसान के साथ रहती है, वह कभी नहीं मरती। चेतना किसी भी चीज से बंधी नहीं होती। जितना तुम्हारा होश है दूसरी चीजों को उनके स्वरूप देख पाने की, सारी कला तुम्हें चेतना से ही मिलती है। जितने प्रकार की तुम्हारी चेतना होगी, उतने ही अच्छे तरीके से तुम चीजों को अलग हटकर तुम चीजों को देख पाने में सक्षम हो पाओगे। इसलिए चेतना को ऊपर उठाने के लिए काम करो, ताकि तुम अपनी चेतना को किसी भी चीज को देखने में सक्षम हो पाओ। शिष्य ने बोला, गुरुजी, आपकी बात मुझे कुछ समझ में आ रही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आपने चेतना को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को वश में करने के लिए हमें क्या करना होगा। इस पर चर्चा करते हुए गुरु ने बताया कि तुम
मौन होकर सिर्फ अपने मन की प्रतिक्रियाओं और अपने अनुभवों को देखना शुरू करो। तुम्हारे अनुभव आते हैं और चले जाते हैं, वो अनंत हैं, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले, लेकिन हमारा अनुभव उन अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। जब तुम्हें कोई अच्छा अनुभव होता है तो तुम्हारा अनुभव चाहता है कि बार बार वही अनुभव हो, और उन्हीं अनुभवों को लेने के चक्कर में तुम्हारा मन तुम्हें फंसाता हुआ चला जाता है। तुम्हारी चेतना तुम्हारे मन के अधीन हो जाती है। वही एक शराब पीने वाले के साथ होता है, एक सिगरेट पीने वाले के साथ भी वही होता है, और हर बुरी आदत अपनाने वालों के साथ भी यही होता है कि उसकी चेतना उसके मन की गुलाम हो जाती है। अगर तुम अपनी चेतना को अपने मन से आज़ाद करना चाहते हो तो सबसे पहले मौन रहना सीखो, चुप रहना सीखो। तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत, दूसरों से उनके अनुभव की सुनने की आदत तुम्हारे मन को और ज़्यादा भर देगी। लेकिन अपनी चेतना को आज़ाद करने के लिए तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम अपने मन को खाली करोगे तब तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप दिखाई देगा। तब तुम्हें पता लगेगा कि चुप रहकर अपनी चेतना को कैसे ऊपर उठाया जाए, कैसे हमेशा चेतन रहा जाए। चैतन्य रहना ही हमारा असली स्वरूप होता है, लेकिन हम अपने मन के अधीन होकर उसे भूल चुके हैं। इसलिए अपनी चेतना को अपने मन से छुटकारा दिलाना होगा। इसके लिए तुम चुपचाप रहकर अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो, इसके अनुभवों को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो, अपने मन की दृष्टि हो जाते हो, उसे देखने वाले हो जाते हो, तब तुम्हारे मन में ये बात आती है कि एक विचार आता है, दूसरा विचार चला जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है, और इस प्रकार सड़क पर भीड़ चल रही होती है, लोगों का हुजूम चल रहा होता है। एक आदमी जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। इसी प्रकार हमारे मन की भूमि में अनेकों विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ बहने नहीं लगते, उनके साथ खो नहीं जाते, बल्कि उनके साथ साक्षी होकर उन्हें देखते रहते हैं। और देखते ही देखते धीरे धीरे वह सभी विचार विलीन होते रहते हैं, और उसके बाद हमारे मन की भूमि पूरी तरह से खाली हो जाती है। और अब हमें पहली बार चैतन्य होने का पता चलता है कि हमारी चेतना ही हमारा असली आनंद है, वही हमारा स्वरूप है, और उसके लिए हमारे मन से खरपतवार को हटाना जरूरी होता है। इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस उस विचार को देखते रहना है। एक विचार आता है तो दूसरा विचार चला जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। बस देखते रहो, साक्षी बने रहो, और देखते देखते वह विचार विलीन हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें चुपचाप रहकर अभ्यास करना होगा। चुपचाप रहकर अपने विचारों का आज ही निरीक्षण करना होगा, अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। कब तुम्हें गुस्सा आता है, कब तुम्हें खुशी होती है, इसे अलग खड़े होकर देखना होगा। जब भी हमें गुस्सा आता है या खुशी होती है या किसी से घृणा होती है तो हम उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजनाओं के कारण हम उन अनुभवों को देख नहीं पाते। अगर हम उत्तेजित ना हों और शांत रहें तो अपने मन की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। और जब हम अपने मन की भावनाओं को जानने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि कोई भी भाव हमेशा नहीं रहता। एक भाव जाता है तो दूसरा चला आता है। खुशी हमेशा नहीं जाती, दुख हमेशा नहीं रहता। जब हम इन बातों को समझने लगते हैं तो ये सारे भाव हमारे अंदर से विलीन होने लगते हैं, और सिर्फ प्रेम और एक आनंद हमारे अंदर बैठ जाता है, और उसे ही हम परमानंद कहते हैं, और यही हमारा असली स्वरूप होता है। इसलिए तुम अपने मन की चाल में खुद फंस मत जाना। अपने मन की चालों को बस दूर से खड़े होकर देखते रहना, और देखते ही देखते वो चालें तुम्हारे मन से पूरी तरह से विलीन हो जाएंगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें इसी तरीके से सपोर्ट करने के लिए
आपका धन्यवाद।